कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए सक्सेस एकेडमी रायपुर को और करें अपने IAS PSC और व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र साहू, मेरे साथ छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं आप। लास्ट क्लास में पूरा सिलेबस का ओवरव्यू दिया था जिसमें छत्तीसगढ़ की जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं, ठीक है, स्पेशली जो फीचर्स हैं, हमारा फिजिकल जो फीचर्स हैं छत्तीसगढ़ के बारे में, भौतिक विशेषताएं, इसके बारे में हम बात किए थे। आज हम लोग देखेंगे इसी का एक पार्ट ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो ये अपवाह तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है, ये लास्ट क्लास में मैंने बताया ही था, लेकिन इसके बाद हम ये डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, अपवाह तंत्र एक्चुअली में क्या होता है, ड्रेनेज सिस्टम, ड्रेन का अर्थात कहीं ना कहीं ये वाटर फ्लो से है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि ड्रेनेज होते हैं, नालियां होती हैं घर पे, ठीक है, बाहर पे, कॉलोनीज पे, तो यही सारी चीजें उससे लिंक होती है। क्या होता है, एक छोटी छोटी नालियां जो है एक बड़े नाले में जा करके मिलती हैं और वो फाइनली कहाँ पे होता है, या तो नदियों में छोड़ दिया जाता है और नदियों के माध्यम से वो कहाँ चला जाता है, आपका सी में आपका चला जाता है, ठीक है। तो यही है, एक मेजर रिवर होती है। मेजर रिवर अपने ट्रिब्यूटरीज के साथ, ठीक है, जितनी भी इनकी सहायक नदियां हैं उनका एक पर्टिकुलर एरिया होता है जिसको जल ग्रहण क्षेत्र बोलते हैं, वाटर कैचमेंट एरिया। वहां से वो वाटर को लेकर के, ठीक है, मेजर रिवर में मिल जाती है और उस रिवर के माध्यम से वो कहां चली जाती है, सी में चली जाती है। फिर से गर्मी में वहाँ मानसून के साथ या फिर आपका चक्रवात वगैरह के साथ वो फिर से लैंडफॉर्म में, हमारे जो लैंड एरियाज हैं वहाँ पर क्या होता है, रेनफॉल होता है, पानी गिरते हैं और यही बारिश से, ठीक है, वह फिर से कहाँ, नदियों के माध्यम से चली जाती है, कहाँ पर, सी पे। तो ये वाटर साइकिल जो है ये चलते रहता है और ये पूरा का पूरा एक सिस्टम के जैसा काम करता है, एक तंत्र है, इसीलिए इसको नाम दिया गया अपवाह तंत्र, अपवाह प्रणाली या फिर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, एकदम बेसिक चीजें हैं। इसमें अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के ड्रेनेज सिस्टम की, अगर हम बात करें तो इसमें 5 तरह के, ठीक है, 5 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम आर हियर। कहां पर, आपके छत्तीसगढ़ में देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है, इन अवर छत्तीसगढ़। तो ये छत्तीसगढ़ में जो 5 प्रकार के हमारे ड्रेनेज सिस्टम है, ये सब हमने पहले देख ही लिए थे। तो यहाँ पे कौन कौन से एक बार फिर से हम देख लेते हैं। सबसे बड़ा जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह प्रणाली है, वह है महानदी अपवाह तंत्र या अपवाह प्रणाली, कहीं कहीं पे दिया रहता है, ठीक है। तो महानदी ये आपका पहला हो गया, ठीक है, सबसे बड़ा है। 58 भी लेते हैं, 56.5 भी लेते हैं, आप अप्रोक्सीमेटली याद रखिए कि 55 से तो ऊपर है और 60 के अंडर है, इतना आप याद रखिए। देखिए सबके सब अप्रोक्सीमेट डेटा है, गवर्नमेंट लेती है, ठीक है, ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट के ही डेटा है, आपका इकोनॉमिक सर्वे में सारी चीजें लगभग दिए होते हैं, ठीक है। तो ये हम वहीं से ही उठाए हैं, तो इसको याद रखें। आपका महानदी ड्रेनेज सिस्टम सबसे बड़ा है, सबसे विशाल का है, ठीक है, आपका 56.22% के साथ, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं। फिर हम बात करें सेकंड नंबर पे, तो गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है। और मैंने लास्ट क्लास में बताया भी था कि हमारा जो इंद्रावती नदी है, बस्तर क्षेत्र में पूरा का पूरा क्या है, इंद्रावती रिवर है, लेकिन इंद्रावती जो है वो मेजर रिवर नहीं है, वो समंदर तक नहीं जाते, इसलिए हम इंद्रावती ड्रेनेज सिस्टम नाम नहीं देते। जो भी ड्रेनेज सिस्टम है वो मेजर रिवर के नाम पर ही होती है, इसलिए गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम की बात करते हैं। गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है आपका, गोदावरी अपवाह तंत्र है, जिसकी प्रमुख सहायक नदी जो छत्तीसगढ़ में जाती है वह है इंद्रावती। तो इंद्रावती नदी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे और गोदावरी के बारे में स्मॉल, मतलब वो स्मॉल रूप से, या हम बोल सकते हैं एब्रिविएशंस में, शॉर्ट में देख लेंगे, ठीक है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि ये आपका नेशनल का सब्जेक्ट हो जाता है, ऑलरेडी आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। फिर हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर, तो थर्ड नंबर पर सोनगंगा आपका ड्रेनेज सिस्टम है। तो देखिए गंगा नदी मेन है, ठीक है, गंगा नदी पूरा का पूरा कहां तक, बे ऑफ बंगाल तक जाती है, समंदर तक, लेकिन सोन नदी उसकी प्रमुख सहायक नदी है। दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ में नहीं बहते, इसका कोई भी पार्ट नहीं आता है, लेकिन ठीक है, सोन की बहुत सारी सहायक नदी हैं जो छत्तीसगढ़ से होकर के जाती हैं, ठीक है, रिहंद है, आपका कन्हार है, गोपद है, बनास है, नेयूर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। किसकी? सोन नदी की ट्रिब्यूटरीज मींस आपके जो सहायक नदियां हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि छत्तीसगढ़ से होकर के जाती हैं। तो थर्ड लार्जेस्ट आपका कौन सा हो गया? सोनगंगा उपवाह तंत्र। देखिए 28 या 29% आपका गोदावरी वाला ले लिया और लगभग 13 से 14% है ना, 13.5% आप ले लीजिए, 13.6% ये किसका है? आपका सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का है। फोर्थ में आपका ब्राह्मणी, याद रखिएगा ब्राह्मणी जो है
17 जब इकोनॉमिक सर्वे आई थी उसी समय पहली बार आया ये, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इससे पहले गवर्नमेंट के डेटास में वो नहीं दिखते थे, लेकिन ये गवर्नमेंट खुद इसको दी है, तो इसको आपको पढ़ना है। ये 4th लार्जेस्ट आपका ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, ठीक है। इसमें प्रमुख रूप से एक ही सहायक नदी है जो झारखंड से आती है, जसपुर से होकर के और वापस झारखंड में चली जाती है और मिल जाती है किसमें, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ठीक है। महानदी से जस्ट आपके नॉर्थ टूवर्ड्स ये भी बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है आपका ब्राह्मणी नदी, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लास्ट और सबसे स्मॉलेस्ट, ठीक है, सबसे छोटा हमारा अपवाह तंत्र जो है वो कौन सा है, तो वो है नर्मदा आपका नदी अपवाह तंत्र, नर्मदा ड्रेनेज सिस्टम, जो बंजर एक सहायक नदी है, कवर्धा से ही निकलती है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो उसका बहुत कम हिस्सा जो है वो कहा जाता है इसमें नर्मदा नदी में, छत्तीसगढ़ का जो पानी है वो नर्मदा नदी के थ्रू चला जाता है आपका कहां, ये अरबियन सी में जाती है, क्योंकि नर्मदा ताप्ती ऐसे रिवर्स हैं जो कहां पे आपका अरब सागर में जाकर के मिलती है, उल्टी चलती हैं। ज्यादातर नदियां कहां, पूर्व की ओर जाती हैं, बट ये पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां हैं। तो इतना बेसिक एक जानकारी है, ये कितना कवर कर रहा है, तो 0.5 इसको याद रखिएगा। ये 1 ले रहे हैं ना, तो 1 से लेकर के 1.5% तक आपका लेना, मैं बताया भी था, ठीक है, लास्ट क्लास में, कि भाई 1 से 1.5% तक आपका कवर कर लेती है कौन सा, आपका ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। इसका मेन जो सहायक नदी है वो कौन सी है, आपका शंख नदी है, इसको हम देखेंगे। शंख नदी जसपुर से होकर के जाती है, क्रॉस करती है। याद रखना, जसपुर में बहुत ज्यादा वर्षा होने वाला जिला है, मतलब जसपुर एक ऐसा जिला है जो बहुत ज्यादा आपको क्या करता है, रेनफॉल गेन करता है, दैट मीन्स वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए ये इससे ऊपर आ गया नर्मदा नदी से, ठीक है। याद रखना, सॉरी, नर्मदा अपवाह तंत्र से ये बड़ा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे छत्तीसगढ़ का जो पानी है उस नदी के माध्यम से वो सी पे चला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, तो ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब देखिए 5 ड्रेनेज सिस्टम है, हर किताब में महानदी के बारे में अलग दिया है, इसके बारे में अलग दिया है, ठीक है। मैं एक बेसिक पॉइंट्स लेकर के आया हूं आपके लिए, इस पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, आप किसी भी ड्रेनेज सिस्टम को बहुत अच्छे से बना लेंगे। ध्यान रखिए, किसी भी बुक में और किसी भी किताब में नहीं मिलने वाले, ये मेरा खुद का एनालिसिस है, आप खुद जब पढ़ेंगे ना तो एक जगह पर ये आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं, चैलेंज के साथ कहीं पे भी मार्केट में देखेंगे ना, कहीं पे भी, ठीक है, तो एक जगह पर ये बेसिक पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। जब इन सब को खंगालोगे आप, ठीक है, इन सब को खंगालोगे तो आपके पास लिखने के लिए बहुत सारे होंगे। लगभग मैंने 14 पॉइंट्स रखे हैं, इतना लिखने के लिए आपके पास होगा नहीं। ऐसे लिख सकते हो किसी भी रिवर पर, ठीक है, आपके पास अगर पॉइंट्स हैं तो आप खोज खोज कर निकाल लोगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो मैं बात करूंगा महानदी ड्रेनेज सिस्टम की पहला, बाकी आप लोग बनाएंगे, दैट मीन्स मैं होमवर्क दूंगा आज की क्लास के लिए, फिर हम अगले क्लास में मैं चारों को फिर से डिटेल में बताऊंगा। देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, जरूरी नहीं हो कि किसी रिवर पे हो, याद रखिएगा, ये सारे पॉइंट्स जरूरी नहीं है कि किसी रिवर पर हो, लेकिन इससे अगर आप ढूंढते चलोगे तो आपके उससे डेटा जो है वो मिस नहीं होंगे। तो आप ये याद रखिएगा, 14 बेसिक पॉइंट्स हैं, इसको आप बार बार 2-4 बार पढ़ लोगे ना, तो आप चाहे मेंस में हो, प्री में हो, कभी भी नहीं फंसेंगे। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ठीक है, कभी भी नहीं फंसेंगे। मेंस लिखने के लिए आपके पास मल्टीपल पॉइंट्स होंगे। आप खुद सोच के देखिए ना, जो 4 पॉइंट लिख रहा है इसी में घुमा फिरा के उसकी कहानी बता देता है। पीएससी को वो कहानी नहीं चाहिए, उनको फैक्ट्स चाहिए। आप जितना ज्यादा डेटा कम से कम वर्ड्स में दे सकते हैं उतने मार्क्स आप गेन करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, हमारे पास मल्टीपल पॉइंट्स है, ठीक है। जब मैं पढ़ाता हूं बच्चों के डाउट्स ही आते हैं कि सर हम इसमें क्या लिखें, वो 60 वर्ड्स में भी नहीं लिख पाते हैं, ठीक है। और जब मैं बताता हूं पूरे आप ये लिखो तो उनको 60 वर्ड्स में लिखने में प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। ऐसे में उनको जानकारी नहीं रहती तो 60 वर्ड्स नहीं लिख पाते हैं, 100 वर्ड्स तो बहुत ज्यादा हो जाता है उनके लिए। और जब ये सारी चीजें पता चलती हैं तो बोलते हैं सर ये तो 750 वर्ड्स के लायक है, अब इसको 60 में हम समराइज कैसे करें, ठीक है। तो ये भी दिक्कतें आ जाती हैं। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे, क्वेश्चन आंसर पे भी बात करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसीलिए मैंने ये पॉइंट्स लेकर के लाए हैं जो सब नदियों में फिट हो जाएंगे। मतलब पांचों के पांचों ड्रेनेज सिस्टम में भाई 14 पॉइंट्स है, जरूरी नहीं कि सारी चीजें एक जगह पे मिले, महानदी पे मिलेगी क्योंकि ये सबसे बड़ा ड्रेनेज सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। और बहुत प्राचीन इनकी कथाएं हैं, पौराणिक इनकी क्या बोलते हैं गाथाएं हैं, ठीक है। और इस डेटा जो है वो महाभारत कालीन के बहुत सारे मिलते हैं। भीष्म में जो इसका मिला है ना चित्रोत्पला जो नाम, वो आपका पूछा भी गया है पीएससी में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस पे पॉइंट्स में मैं बाद में आता हूं, अभी आप लोग थोड़ा सा मैप देख लीजिएगा। एक ओवरव्यू है जो लास्ट क्लास में मैंने डाला ही था कि महानदी के अपवाह तंत्र है ना, तो आप लोग कैसे लिखते हैं कि भाई इसका उद्गम धमतरी के सिहावा
से होती है, कितना परसेंट एरिया कवर कर रहे हैं, इसकी ढाल मतलब स्लोप जो है वो कहां से कहां तक है, टोटल लेंथ कितना है, ठीक है, और यहां पर लेंथ कितना है ये आपका, ठीक है। ये 851 तो नॉर्मली लेते हैं, लेकिन इसको आप लोग लीजिएगा 861 किलोमीटर, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी का डेटा है, एनसीईआरटी का डेटा है, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑथेंटिक है आपका 861। मेंस में आप लिखेंगे तो डायरेक्टली इतना लिखेंगे ना, आप ब्रैकेट में लिख दीजिए बाय एनसीईआरटी करके, तो आपका ऑथेंटिक होगा कि भाई आप ऑथेंटिक सोर्स से इनको डेटा दे रहे हैं, ठीक है। 858 छत्तीसगढ़ के सारी किताबों में मिलते हैं, लेकिन मैंने जब किताबें देखी, जब ऑथेंटिक सोर्स पे देखा तो वहां पे 858 ना देकर के 861 किलोमीटर देता है टोटल लेंथ महानदी की, ठीक है। तो हम बात करेंगे इन सब चीजों पे। विसर्जन, इसको मुहाना बोला जाता है, ठीक है। मुहाना मतलब नदियां जो है अपना पानी छोड़ती कहां पे, ये तो विसर्जन कर दिया पानी का, लेकिन जिस पर्टिकुलर जगह पर छोड़ी जाती है, ठीक है, ये सब क्या बनाती हैं भाई, ये डेल्टाएं बनाती है। महानदी जो है डेल्टा बनाती है, महानदी डेल्टा बहुत फेमस है, आपको पता होगा, बहुत बड़ी नदी है, महान है नदी, ठीक है। एशिया का जो लार्जेस्ट डैम है, सबसे बड़ा डैम, वो महानदी पर बना है, पूरे एशिया का, न कि भारत का, ठीक है। तो भारत में तो बड़ा होगा ही, तो सबसे बड़ा डैम जो बना है वो किसमें बना है, महानदी पर बना है। वो महानदी जो हमारी छत्तीसगढ़ की नदी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आप लोग को याद रखना। इसको मुहाना बोलते हैं, ये उद्गम हो गया, ये ओरिजिन हो गया, और ये आपका माउथ, ठीक है। हम देखेंगे पूरी की पूरी चीजें मैंने इंग्लिश में लिखी है, हिंदी में बताऊंगा, हिंदी में है तो इंग्लिश में बताऊंगा, है ना। बैलेंस करने की कोशिश मैंने की है, हर जगह पर हिंदी इंग्लिश नहीं हो पाया, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, मैं आपको डायरेक्टली यहां पर बता दूंगा बोर्ड पे। ट्रिब्यूटरीज है तो शिवनाथ है, हसदेव है, केलो है, मांड है, ईब है, खारून, लीलागर, ठीक है। ये खारून, लीलागर ये सब इसके नहीं आएंगी, ठीक है। ये इमेज मिला था तो मैंने डायरेक्ट डाल दिया है, ठीक है। अरपा ये सब किसकी हैं, ये एक्चुअली में शिवनाथ की सहायक नदी है, हालांकि महानदी ड्रेनेज सिस्टम का ही पार्ट है, अगर आप चाहे तो वैसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। जोग, पैरी, बोरई, दूध और हाफ, इसको मैं मैप में बताऊंगा, ठीक है, डायरेक्टली। उससे आप इतना अच्छे से कर पाएंगे, मैं बता रहा हूं, किसी भी एग्जाम में, न सिर्फ मैं मेंस की बात कर रहा हूं, जबकि प्री में भी, ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछते रहते हैं, नॉर्थ से आने वाली नदियां, साउथ से आने वाली नदियां, हर किताब पढ़ के आते हैं मेरे पास और बोलते हैं सर ये ऐसा ऐसा है। मतलब भाई वो ईस्ट से वेस्ट क्यों नहीं पूछ सकता, वेस्ट टू ईस्ट क्यों नहीं पूछ सकता, ओरिजिन से माउथ की ओर अरेंज करो ये क्यों नहीं पूछ सकते, माउथ से ओरिजिन की ओर, तब बाकी लोग क्या करेंगे। आप एक चीज ध्यान देना, 7-8 एडिशन निकाल चुके, ठीक है, वो धीरे धीरे अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, और जो एग्जाम में आ जाते हैं क्वेश्चन ना, वो डालता है, उसमें से क्वेश्चन पहले से आए नहीं हुए हैं, आप देख लेना पुरानी किताबें, और जब आ जाता है ना उसको ऐड करता है। भाई आप पेशी से 2 कदम आगे चलो, मतलब मार्केट में जितने भी चीजें रहती हैं, आप खुद का एनालिसिस करो कि व्हाट विल बी आस्क्ड, मतलब क्या पूछा जा सकता है, उसके ऊपर भी तो आपको काम करना है ना, ठीक है। ये थोड़ी नहीं कि जब आ जाएगा तब आप वो किताब में दे रहे तो पढ़ेंगे। भाई आप एनालिसिस आप इतना अच्छा रखो किसी भी टॉपिक पर कि कैसे भी क्वेश्चन उससे पूछे आप उस पे, ठीक है, आपका कमांड होना चाहिए और वो आपसे बने ही बने, ठीक है। तो उस पर हम बात करेंगे, ना सिर्फ ये कि पुराने डेटा बस इतने ही हैं दिए हुए बुक में तो रटे जा रहे हैं, ठीक है। इन सब चीजों पे छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा कही जाती है, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ की गंगा बोलते हैं इसको, ठीक है। ये इसका अन्य नाम है नीलोत्पला, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी, महानंदा, ये भी बताया था मैं, ठीक है। कौन कौन से जिले में जाती है, ये भी डेटा आपको सही नहीं मिलता है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं, ये सब इमेज है जो मुझे मिले, तो मैंने एक सिंबॉलिक आपको बता दिया, मैं मैप में बताने वाला हूं आपको बहुत अच्छे से, ताकि वो सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक बार और इमेज वगैरह देख लीजिए जो है अभी, ठीक है। इसमें हम देख रहे हैं कि जो छत्तीसगढ़ का हमारा, ठीक है, ये पूरा का पूरा ये दिख रहा है महानदी वाला जो एरिया है येलो कलर पे, तो ये आपका महानदी का कवर करता है, ठीक है। ये गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है, ये आपका महानदी वाला है, ठीक है, महानदी ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है ये, और ये गोदावरी का है, ठीक है। तो ये गोदावरी का है, ये आपका ये जो छोटा सा पर्पल टाइप से दिख रहा है ये है आपका नर्मदा नदी का, ठीक है, ये नर्मदा रिवर का है। ये है आपका जसपुर वाला जो सेक्शन है, ये आपका ब्राह्मणी का है, ठीक है, ये ब्राह्मणी का है। ये वाला किसका है, तो ये सोनगंगा का है भाई, है ना। देखो आपका डिजिटल बोर्ड होने से कितना फायदा हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से मैं समझा भी सकता हूं, इजीली लिख सकता हूं। ये सब ड्रेनेज सिस्टम है, दैट मींस अपवाह प्रणाली या अपवाह तंत्र, ठीक है। महानदी अपवाह तंत्र सबसे ज्यादा है आपका 56 से 58%, ठीक है। आप जो भी लिखो गलत नहीं होगा, बस लगभग लगाना, कोई भी उसको नापने नहीं जाता। गवर्नमेंट के डेटा भी लगभग ही लिखते हैं ना, ऐसा नहीं है कि वो चले जाए कुछ भी लिख दें, एक्यूरेट नहीं हो सकते, ठीक है। तो सोनगंगा आपका अपवाह तंत्र है, सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम का पार्ट है, नर्मदा स्मॉलेस्ट है, याद रखिएगा,
ठीक है, ये क्या है आपका स्मॉलेस्ट है। और जबकि हम बात करें महानदी के तो ये लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है भाई आपका, ठीक है। एक मिनट ना, ये आपका क्या है लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है। कौन सा आपका महानदी जो ड्रेनेज सिस्टम है वो लार्जेस्ट है, ठीक है, सबसे बड़ा है और सबसे ज्यादा इसका वाटर कैचमेंट एरिया है, जल संग्रहण क्षेत्र भी इसका सबसे ज्यादा है। याद रखना 50% प्लस है पूरे छत्तीसगढ़ का एरिया, ठीक है। 135192 आपको पता है, ठीक है। तो इसको 50% से डिवाइड करके आप लगभग इतना लिख सकते हैं। बहुत लोग इसको रटते रहते हैं, जरूरत नहीं है। कितना परसेंट एरिया कवर कर रहा है तो आपको पता है। और टोटल एरिया छत्तीसगढ़ का कितना है भाई, कुल क्षेत्रफल कितना है 135 192, ये स्क्वायर किलोमीटर में है ना, ठीक है, ये आपका किलोमीटर स्क्वायर में है। तो यही आप लोग का भाई, यही तो आपका फंडा है। आप जबरदस्ती का उसको याद करते रहते हो, ठीक है। आप सीधा सीधा इसको डिवाइड करो ना, डिवाइड बाई 2 कर दिए 50% आ गया, डिवाइड बाई 4 करोगे 25% आ गया। किसी भी डिजिट में एक अंक के बाद आप दशमलव लगा देते हो, ये उसका 10% होता है, ठीक है। 2 अंक के बाद लगाओगे 1% होता है। इतना बेसिक नॉलेज तो आपको हो गई, ठीक है। 100 में 1 अंक के बाद लगाया 10 हो जाएगा, 2 अंक के बाद लगाओगे 1 हो जाएगा। 1 करोड़ में भी वैसे होगा 10 लाख या फिर 1 लाख आ जाएगा, तो वही उसका 10% होता है। किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, ठीक है। इसलिए अगर यूनिट प्लेस के बाद हम डेसिमल लगा देते हैं, मतलब उसका 10% निकालना है तो डिवाइड बाय क्या करते हैं 10 ही तो करते हैं, इंटू 100 कर देते थे। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10% आ जाएगा, उतना वैल्यू आपका 10% होता है। डिवाइड बाई 2 करोगे 50% है, ये तो आपको पता ही है। तो आप डायरेक्टली निकाल लीजिए ना, क्यों याद करते रहते हैं एक एक वैल्यू को। भाई एक चीज याद करिए, आपका बेसिक फंडा जो है वो क्लियर होना चाहिए, बाकी सारी चीजें वहीं से निकल करके आ जाती हैं, ठीक है। होप सो ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। एरिया कितना कवर कर रहा है, क्या कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि क्या क्या सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर क्या है, इसी चीज को जो हम पहले देखे हैं, जो कलर फॉर्म में दिखाया, उसी को ये रिवर के फॉर्म में दिखाया। ये गवर्नमेंट के डेटास हैं, ठीक है। ये डायरेक्टली आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे, DSCG जो .gov.in है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है, वहां पर मिल जाएगा। ये नदियों के माध्यम से, ये मेजर रिवर है जो महानदी है, ठीक है। फिर शिवनाथ नदी है, ये सारे अलग अलग जो नदियां ना, इसके बारे में। और ये सारी जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेस जैसे दिख रहे हैं, ये उनकी ट्रिब्यूटरीज हैं। भाई हम जो पढ़ते हैं ना ट्रिब्यूटरीज, तो पूरा का पूरा नहीं पढ़ लेते हैं, हम इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को पढ़ते हैं। इतने छोटे छोटे नदियां नाले हैं ना, उसको आप कहीं पे लिख ही नहीं सकते, एकदम जज नहीं कर पाएंगे। और छोटे छोटे या तो वो लोकल होंगे, वो जानेंगे, या आप करंट अफेयर में कभी न्यूज़पेपर में दे दिए होंगे, तब आप पढ़ के जानेंगे, अदरवाइज आप नहीं जान सकते। इसलिए जो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो होप से ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब देखिए, ये आपका एरिया है 75858, ठीक है, 75,858.45 स्क्वायर किलोमीटर जो लिया है, ठीक है। ये क्या है, टोटल इसका बेसिन वाला एरिया है, दैट मींस इसका कैचमेंट एरिया, इसको याद रखना, ठीक है। ये पूरा का पूरा कोरिया तक का लिया, हसदेव नदी वहां से आती है, यहां से एब और केलो नदी आती है, महानदी का ही पार्ट है। ये कांकेर का कुछ पार्ट लेकर के रखा है, क्योंकि कांकेर में मलाज कुंडम जो जगह है, हिल है, वहां से दूध नदी निकलती है। और दूध नदी किसकी ट्रिब्यूटरी, आपकी महानदी की है, कल भी मैंने बताया ही था, ठीक है। तो ये सब हम लोग देखते हैं। ये मेनली जो है ना, ये शिवनाथ वाला पार्ट दे दिया है, और यहां से आपका क्या है, महानदी का है। तो इसको मैं मैप में बहुत अच्छे से बताने वाला हूं। शिवनाथ के हम बाद में करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो उसकी ट्रिब्यूटरी है। हम शिवनाथ के बारे में देखेंगे लेकिन बाद में। अब ये मैंने एक स्लाइड डाला था जिसपे मैं आपको समझा सकूं, फिर भी हम आगे एक दो मैप और देख लेते हैं। तो महानदी वाला ये वाला हो गया है आपका, ठीक है। इसमें गोदावरी का है, आप पर्टिकुलर एरिया देख सकते हैं। नहीं याद रखना है, मत याद रखिए, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूं। 28-29% याद है, आप अप्रॉक्सीमेट उसको लिख के आएंगे, कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। ये आपका गोदावरी ड्रेनेज सिस्टम है। ये सोनगंगा, बाकी को ब्लैंक इसलिए रखा ताकि पूरा का पूरा फोकस कहां पे चला जाए, इस पर आ जाए। इसको कलर किया गया और बाकी को मैं ब्लैंक कर दिया, ठीक है। तो ये आपका सोनगंगा ड्रेनेज सिस्टम है, जो कि स्क्वायर किलोमीटर में पर्टिकुलर एरिया बता रहे हैं। फिर अगर हम बात करें तो जो ब्राह्मणी वाला बेसिन वाला एरिया है, ब्राह्मणी बेसिन जो है, ठीक है, ब्राह्मणी ड्रेनेज सिस्टम का जो पार्ट है वो जसपुर से ही होकर के जाती है, तो इसका बहुत कम है, ठीक है, 1394। फिर नर्मदा वाला जो है 743 या 750 भी लेंगे चलेगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसको देखना है क्योंकि ये सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, आपका ड्रेनेज सिस्टम है छत्तीसगढ़ का, सबसे कम पानी जो है वो यही जाती है, ठीक है। चलिए, तो फिर महानदी वाला जो है, मैं फिर से उसी स्लाइड पे आता हूं ताकि आप लोग को बता सकूं। यहां पर ओरिजिन, इसको हिंदी में बोलते हैं उद्गम, ठीक है, उद्गम। दैट मीन्स महानदी का उद्गम कहां से हुआ, आपको पता है, सभी को पता है, ठीक है, कि महानदी धमतरी में सिहावा तहसील भी है, वहां पर सिहावा पर्वत है,
ठीक है, सिहावा पर्वत है जहां पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि, ठीक है, आपके रामायण काल से, महाभारत काल से, स्पेशली महाभारत काल से संबंधित है ये, ठीक है। तो श्रृंगी ऋषि का आश्रम है, उसी सिहावा पर्वत से महानदी का उद्गम जो है वो है, ठीक है। जो प्राचीन मान्यताएं हैं वो तो अलग हैं, क्योंकि इन्हीं की एक शिष्या थी, डिसाइपल, ठीक है, महानंदा, उन्हीं के नाम पर ये महानदी का नाम पड़ा, ठीक है। आपको ये कहानी है महानदी की बहुत डिटेल में है, ठीक है। तो हालांकि मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं ताकि आप लोग को पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एक्चुअली में हुआ क्या कि वो गंगा नदी से, मतलब गंगा माता से जो है वो प्रार्थना करते हैं तपस्या करके कि भाई आप जो है यहाँ पर आइए, ठीक है। जो गंगा का अवतरण हुआ उसी तरीके से जैसे कि भगीरथी ने लेकर के आया पृथ्वी पे, तो यहाँ पर जो इनका आश्रम था, ठीक है, सप्तर्षि आश्रम है आपका धमतरी वाले क्षेत्र में, सिहावा वाले क्षेत्र में, जिसमें श्रृंगी ऋषि भी एक है। तो सप्तर्षि आश्रम आपका राजिम से लेकर के स्टार्ट हो जाता है पूरा का पूरा एरिया, ठीक है। 7 ऋषियों का जो आश्रम है सप्तर्षि आश्रम, जिसमें से एक श्रृंगी ऋषि भी थे, ठीक है। उन्होंने तपस्या किया। तो हुआ क्या कि एक्चुअली में ऋषि जो थे, सप्तर्षि लोग थे, तो इनको गंगा जाने की बात करते हैं इलाहाबाद, तो वहां पर जाने के लिए ये मना कर देते हैं और ये खुद में तपस्या में लीन रहते कि भाई अब मैं जो है माता को यहीं पर बुलाऊंगा। लेकिन वो लोग जाते हैं कहां पर, आपके गंगा में, जो इलाहाबाद, आज इलाहाबाद जो प्रयाग हो चुका है, ठीक है। प्रयाग मतलब 3 नदियों का संगम क्षेत्र है गंगा में, जो मिलती हैं 3 नदियां, ठीक है, यमुना और सरस्वती जो माना जाता है। अब इसमें अगर हम बात करें तो वहां सर जब गंगा स्नान करके आते हैं तो वो लोग थोड़ा थोड़ा गंगा जल उनके कमंडल पर रख देते हैं, ठीक है। तो जब ये बहुत तपस्या करते हैं तो माता जो है खुश होकर के उनसे बोलती है कि भाई मैं प्रसन्न हो गई हूं, अब आपको जो भी चाहिए वो बताओ। तो वो इतने ध्यान मग्न रहते हैं कि वो क्या करते हैं, वो आंखें ही नहीं खोलते हैं, ठीक है। तो माता जी जो है वो 1-2 बार बोलते हैं, इतने में गुस्से में क्या करती है वो, जब वो नहीं सुनते हैं तो क्या करते हैं, गुस्से में वो फिर सीधा सीधा निकल जाते हैं, उनके कमंडल से बाहर निकलती है और कहीं पे भी मैं तबाह करते हुए जाऊंगी करके इस टाइप से, ठीक है, चारों ओर तबाही मचाते हुए जाती है। इसलिए हम मानते हैं ना महानदी का उद्गम डायरेक्टली कि कोई नदी ऐसे बहती है, कोई ऐसे बहती है, कोई ऐसे बहती है, लेकिन महानदी चारों दिशाओं में बहती है। अगर आप ध्यान देंगे ना तो यहां पर, ठीक है, ये इस टाइप से इधर पूर्व की ओर जाते रहती हैं। इतने में क्या होता है, वो तबाही मचाते हुए जाते रहती हैं। तो उनकी जो शिष्य होते हैं, डिसाइपल, वो समझ जाते हैं कि माता जो है वो गुस्सा हो गई हैं, ठीक है। तो वो उनको मनाने के लिए, उनको किनको, आपका माता जी को मनाने के लिए, तो उनको रोकना तो उनके बस में नहीं रहती है। तो जो श्रृंगी ऋषि होते हैं, उनका जो महानंदा उन्हीं की शिष्या रहती है ना, उन्हीं का नाम है, तो वो क्या करते हैं, श्रृंगी ऋषि के ऊपर अंगार जो है उनके ऊपर डाल देते हैं, ठीक है, अपने ही गुरु के ऊपर, ताकि लोगों का भला हो सके, मतलब ज्यादा से ज्यादा जान जो है बचाई जा सके। उनका जो मोटो था, ठीक है, वो बहुत क्लियर था, ठीक है। तब जाकर के उनकी नींद खुलती है। लेकिन जैसे ही देखते हैं, ठीक है, कि ये शिष्य ऐसा कर रही है, तो उनके आंख खोलते वो भस्म हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो अपने दिव्य दृष्टि से देखते हैं कि क्या क्या हुआ, तो उनका वो समझ में आ जाता है। फिर वो गंगा माता से प्रार्थना करते हैं, समझ में क्या बोलते हैं, उनसे विनती करते हैं कि भाई माता जी जो भी हुआ, गलती हो गई, उसको क्षमा करें करके, और फिर से वो उनको प्रसन्न कर ही लेते हैं, ठीक है। तो यहां से जो गंगा है ना वो वापस जाते रहती है ना, पूर्व की ओर तबाही मचाते हुए। तो एक यहाँ पर एक एरिया है, धमतरी में ही पड़ता है, ठीक है, जहां पे एक बड़ा सा होल है। तो यहां से वो रिटर्न वापिस आ गई, ये माना जाता है। और उनसे वो मांगते हैं कि भाई आप जग कल्याण के लिए चारों दिशाओं से आप होकर के जाइए, ठीक है, आसपास के जो क्षेत्र से। इसीलिए ये जो है पहले ऐसे आती हैं, फिर साउथ टुवर्ड्स जाती हैं, फिर ऐसे घूमती हैं, फिर जा करके ये ऐसा महानदी का आप देखोगे ना एक्चुअल में, तो इस टाइप से आपको मिलेगा, ठीक है, इस टाइप से डायरेक्शन मिलेगा। मतलब वो चारों दिशाओं में है अगर देखा जाए तो। पहले साउथ टुवर्ड आएंगे, फिर इधर आप देखो पश्चिम की ओर भी जा रही है, फिर आपका नॉर्थ टुवर्ड जा रही है, फिर यहां से आपका जो शिवरी नारायण वाला जगह है जहां पर मुहाने में मिलती है, वहां से फिर वो पूर्व की ओर डायरेक्शन पे आगे बढ़ जाती हैं। तो ये एक कहानी है, ठीक है, ये जनश्रुति है, कहानी है, ठीक है, पौराणिक कहानियां मिलती हैं। कभी कभी हो सकता है इससे भी क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। अखबार वाले काफी डिटेल में इसको छापे भी थे, आप लोग पढ़े भी होंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। तो महानदी की ऐसी कहानी है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अलग अलग जगह पर महानदी जो है ना अलग अलग नाम से जानी जाती है। तो इसीलिए फिर बाद में अपने शिष्य को भी जब वो सही पाती है तो उनको भी आशीर्वाद दिया जाता है, क्योंकि भस्म हो गया तो वापस तो नहीं आती, लेकिन ये महानदी जो है वो महानंदा के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। तो महानंदा का नाम जो है उनकी शिष्या, उन्हीं के नाम पर इस महानदी को माना जाता है, ठीक है। उसके बाद इनके और प्राचीन नाम भी हैं, ठीक है, हम देखेंगे ही। तो ये सारी चीजें को मैं इसी में बता देता हूं, ठीक है। उद्गम कहां पर है, ये सिहावा है। चलिए इसको मैं रफ कर लेता हूं, उसके बाद देख लेंगे। महानदी का उद्गम सिहावा। सिहावा पर्वत कहां पे है भाई, धमतरी में, बार बार पूछता है, ठीक है। चलिए तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो ये सिहावा,
ठीक है, हिंदी हो इंग्लिश हो इक्वल है। माउथ दैट मीन्स ये होता है इसका मुहाना, माउथ, जहां पर कोई भी नदियां अपना पानी छोड़ती है, ठीक है, या तो किसी नदी पर छोड़ सकती है जिसको हम कॉन्फ्लुएंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, संगम, क्योंकि वहां पर आगे मिल जाती है, या सीधा सीधा अपना पानी ड्रेन कर रही है, ठीक है, तो इसीलिए इसको मुहाना बोला जाता है, माउथ बोला जाता है, ठीक है। तो मुहाना, मुहाना कहां है इसका, तो मुहाना है इसका बे ऑफ बंगाल में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा। लेंथ, तो लेंथ भी दो टाइप के, एक टोटल लेंथ है और छत्तीसगढ़ में लेंथ इसकी कितनी है, ठीक है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 286 किलोमीटर, किसमें, छत्तीसगढ़ में, सीजी में 286, 286 किलोमीटर है ना, मिस हो रहे हैं, 286 किलोमीटर है किसकी लेंथ, महानदी की, और ये दूसरी सबसे लंबी नदी है, पहली नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। और टोटल लेंथ कितनी है, तो इसका है 861 किलोमीटर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। आप अगर देखेंगे तो 858 भी मिलता है, आप दोनों लिख सकते हैं जैसा बुक में पढ़े हैं, लेकिन मैं बोलूंगा कि भाई आपको ऑथेंटिक जब सोर्स मिल रहे हैं, देखिए क्या पढ़ रहे हैं, क्या कहां से पढ़ रहे हैं बहुत मायने रखता है, क्या पढ़ रहे हैं तो मायने रखता है, लेकिन कहां से पढ़ रहे हैं वो ज्यादा मायने रखता है। होता क्या है, आप पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, ठीक है, और वो क्वेश्चन आ जाता है, आप बनाते भी हैं और पता चला आयोग उसको गलत ले लेते हैं। आप देखे होंगे काफी लोगों के साथ होता है, ठीक है, 6 to 8 क्वेश्चन से ज्यादातर वो कहीं ना कहीं उस पर डिस्प्यूट होता ही है, फिर वो आयोग को जाता है, फिर वो अमेंडेड मॉडल आंसर देते हैं। कभी इसकी जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना अमेंडेड मॉडल आंसर की, आप खुद सोचिए ना, फिर वो अमेंडेड मॉडल आंसर से भी वो नहीं होते हैं, उसके बाद पीएससी मौका नहीं देता, अब फिर वो हाई कोर्ट में जाता है, अभी गया भी हुआ है, चैलेंज है, अभी 8 क्वेश्चन पे लगे थे, 3 क्वेश्चन को उसने गलत मान भी लिया है, फिर से वो लोग नए बेंच पे लगा दिए हैं, सिंगल जजमेंट ने दिया था सिंगल बेंच ने, और वो डबल बेंच के जजमेंट पे लगा दिए हैं ताकि फिर से उनको जस्टिस मिल सके। कहीं ना कहीं पीएससी जो है ना, इनकी योग्यता पर तो सवाल नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ी संस्था होती है, लेकिन ये इस टाइप की डिस्प्यूट जो आ रहे हैं इस पर इनको प्रॉपर सॉल्यूशन जो है वो देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैंने कई आर्टिकल्स पढ़े थे तो डायरेक्ट उनकी योग्यता पे बात करते हैं, तो ऐसे नहीं है। पीएससी जो है, ठीक है, वहां पर आईएएस ऑफिसर लोग बैठते हैं, साथ में बहुत ही क्वालिफाइड हैं, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक सोर्स ही नहीं है, ठीक है। नेशनल सब्जेक्ट पढ़ना अगर मैं बोलूं ना तो आपके पास सोर्स है एनसीईआरटी, अगर बोल दें तो उसको गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा, आपके पीएससी को मानना पड़ेगा, यूपीएससी को मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ऑथेंटिक सोर्स है। लेकिन छत्तीसगढ़ की हम बात करें तो यहां पर ऑथेंटिक सोर्स की बहुत ज्यादा कमी है। अगर मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट को ऑथेंटिक मान लूं तो गवर्नमेंट की वेबसाइट में ही 10 अलग अलग प्रकार के डेटा है, एक ही डेटा को 2 अलग अलग जगह पर, ठीक है, अलग अलग नाम से पब्लिश किया गया है, जो खुद आपस में डिस्प्यूट हो जाती हैं, ठीक है। तो वहां पर खुद ही 2-3-4 प्रकार के डेटा दिए हुए हैं एक ही चीज के लिए, तो आप किसको सही मानोगे। दैट मीन्स अगर मैं ये कहना चाहूं डायरेक्टली कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसमें भी हमको सही डेटा प्राप्त नहीं हो पाते हैं बहुत जगह पर, ठीक है, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीजों पर इन सब चीजों को अपडेट किया जा रहा है। जैसे इकोनॉमिक सर्वे है तो एक ऑथेंटिक सोर्स तो आपके पास कम से कम है, ठीक है। दूसरी चीजें सीजे विधानसभा है, इस पे आप फोकस कर सकते हैं, उस पे जो डेटा होती हैं वो आपके एक्यूरेट होती हैं, ऑथेंटिक होती हैं, ठीक है। जो आपके गवर्नर्स हैं, राज्यपाल, उनके जो स्पीच वगैरह हैं, इनसे आप लोग डेटा जो है वो निकाल सकते हैं, जो कि आप उसको सही मान सकते हैं, और अगर आपका आंसर गलत ले भी लिया तो आप चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका कहां से मैंने दिया, एनसीईआरटी से दिया। अगर मैं बात करूं ओल्ड नेम की या फिर एंशिएंट नेम की, तो इसके 4 नाम मैंने बताया था, ठीक है, नीलोत्पला, नीलोत्पला, चित्रोत्पला, ठीक है, चित्रोत्पला, एक है कनक नंदिनी, ठीक है, कनक नंदिनी, और एक है महानंदा, ठीक है। तो ये 4 नाम है आपके पास, महानंदा, ठीक है। तो ये आप लोग को 4 नाम मिल गए हैं। इसके बाद मैप में बताऊंगा इसके ट्रिब्यूटरीज के साथ, बहुत आसानी से आप लोग खुद समझ में आ जाएगा। फ्लो थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बार बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नदी कौन कौन से जिले से होकर के प्रवाहित होती है, एक क्वेश्चन ये बनता है, ठीक है। इसका प्रवाह क्षेत्र कौन कौन से जिले में है, ये दूसरा क्वेश्चन है। एकदम माइनर सा डिफरेंस है, माइन्यूट भी नहीं बोलूंगा, एक माइनर सा डिफरेंस है। अगर आप माइन्यूट एनालिसिस करेंगे ना तब जाकर के इसको पकड़ पाएंगे, ठीक है। कौन से जिले से प्रवाहित होती है एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। मैं अगर बोलूं this river is passes through how many districts, this is the different question from किससे,
ये तो हो गया पासेस थ्रू द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। अब मैं बोलूं क्रॉसेस द डिस्ट्रिक्ट, अगर मैं बोलूं डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस कर रही है, एक अलग क्वेश्चन हुआ, पास हो रही है वो भी अलग क्वेश्चन हुआ, ठीक है। और मैं बोलूं कि इसका जो ड्रेनेज एरिया है, दैट मींस जो प्रवाह क्षेत्र है, ठीक है, वो कितने जिलों से है अफेक्टेड बाय द डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, कितने डिस्ट्रिक्ट से वो अफेक्टेड है, मतलब उनकी कहीं ना कहीं ट्रिब्यूटरीज आती हैं और वहां पर उसको पानी छोड़ करके जाती हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोग का वो हो गया कैचमेंट एरिया की मैं बात कर रहा हूं। दूसरी चीजें, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ठीक है, कितने ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री क्रिएट करती है, मैंने लिखा भी है पॉइंट्स, ठीक है। ये देखिए क्रिएट बाउंड्री बिटवीन, ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट्स में आ जाएंगे, ठीक है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स की ये बाउंड्री जो है वो क्रिएट करती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप प्री में देखिए, मेंस में देखिए, कहीं ना कहीं से आता है। प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है यार, बस आपको मेंस में बहुत डिटेल में पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। आपको देखिए मेन चीज है पढ़ना तो आपको है डिटेल में, चाहे किसी में भी पढ़ो, मेंस में पढ़ो या प्री में पढ़ो, ठीक है। यहां पर आपको रिटन प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, वहां पे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग बोलते हैं कि सर टॉपिक जो है बार बार याद नहीं हो रहा है, आप सॉल्व करिए, रिवाइज करिए बार बार, ठीक, क्वेश्चन सॉल्व करिए, आपसे खुद बनेंगे, आपके अंदर खुद कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोग को फोकस करने वाली चीजें हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो बाउंड्रीज कैसे क्रिएट होंगे, तो मैं इसको अभी बताता हूं, ठीक है। देखिए एक स्लोप है, स्लोप क्या है, ईस्ट टुवर्ड है, मतलब पूर्व की ओर, ईस्ट टुवर्ड ये स्लोप है, मतलब ढाल, ढाल जिधर रहेगा उधर ही तो जाकर के बहेगी। तो हम मेनली इसलिए ले रहे हैं पूर्व, क्योंकि फाइनली ये बे ऑफ बंगाल में जाकर के मिलती है, बंगाल की खाड़ी में, जो कि पूर्व दिशा में है, ठीक है, हमारे से। तो इसलिए आप किस लिए हो, किधर लिए हो, पूर्व दिशा लिए हो, ठीक है। चलिए फ्लो थ्रू डिस्ट्रिक्ट्स, अगर मैं बोलूं किस किस जिलों से हो करके जाती है, तो एक तो क्रॉस करती हो करके जाना, या फिर उसका प्रवाह क्षेत्र किन किन जिलों में है, ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है। पासेस थ्रू मतलब उसको वहां से हो करके जा रही है, और प्रवाह क्षेत्र मतलब जो वहां से निकल तो गई और छोटी छोटी नदियां आकर के मिल गई, लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट में एंटर नहीं किया है, दोनों डिफरेंट हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो एक कोई भी मैप ले लेते हैं, ठीक है, इससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए है ना, चलिए दूसरा मैप में बता देता हूं, चलिए इसी में बता देता हूं, ये वाला जो है इसी मैप में बता देता हूं, क्योंकि इसमें डिस्ट्रिक्ट जो है वो दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर हम बात करें, बस इतना ही देख लेते हैं, है ना, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये धमतरी वाला क्षेत्र है, ठीक है, धमतरी का, यहां पर सिहावा पर्वत है, तो यहां पर ये नदियां निकलती है। अब यहां से जैसे निकलती है तो ये कहां जाती है, ये कांकेर में चली जाती है, कांकेर में एंटर करते फिर से वापस धमतरी आती है, ठीक है, धमतरी आती है, और ये लगभग ये इस टाइप से बनाते हुए, ठीक है, बाउंड्री बनाते हुए, किसकी, गरियाबंद रायपुर की, महासमुंद रायपुर की। अब ये चला जाएगा, ये वाला क्षेत्र इसका बलौदा बाजार वाला क्षेत्र है इधर, ठीक है। तो ये जो है ऐसे जा करके बलौदा बाजार को लगभग दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, ठीक है, और यहां से ये ऐसा इधर निकल जाती है, कहां, बे ऑफ बंगाल पे, ठीक है, ये ओडिशा जाती है और ओडिशा से बे ऑफ बंगाल पे। तो अगर मैं बात करूं तो ये इस टाइप से घूमी हुई है नदी। तो इसमें अगर हम देखें, ठीक है, चलिए इसको डिफरेंट कलर में इसलिए ले लिए, ये मेजर रिवर आपका बन गया। अगर मैं बात करूं तो यहां पर कांकेर और ये धमतरी, धमतरी तो है ही, लेकिन धमतरी से एंटर कर रही है कांकेर में, दूसरा फिर से धमतरी, ओरिजिनल धमतरी से कांकेर एंटर कर रही है, फिर से धमतरी से। अब मैं अगर बात करूं कि क्या गरियाबंद में एंटर करती है, आप खुद देखिए मैप के थ्रू, गरियाबंद में एंटर नहीं करती है, रायपुर में एंटर नहीं करती है, दोनों को बाउंड्री बनाते हुए निकल जाती है। मैं हमेशा से बताते आया हूं कि एक आपका पहाड़ और एक नदी, दो चीजें हैं, हिल एंड रिवर्स, दीज आर नेचुरल बाउंड्रीज। ये क्या है, हमारे प्राकृतिक विभाजक हैं। नदियां जो होती हैं उसी को ही बाउंड्री बना दिया जाता है, सीमा बना दिया जाता है। अब दो जिलों का बोलिए, दो राज्यों का बोलिए, या दो देशों का बोलिए, ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी क्रिएट करती है, ये इंटर स्टेट भी करती है, ठीक है, इंटर स्टेट में आपका डिस्ट्रिक्ट भी करती है, डिस्ट्रिक्ट वाइज अलग अलग। आपको कई एग्जाम्पल दिए, खारून नदी को देखिए, रायपुर से उधर दुर्ग गए, क्या अंतर हुआ, खारून नदी जैसे ही पार किए आप दुर्ग जिले में एंटर कर लिए, उधर से आ रहे हैं तो खारून नदी पार करके रायपुर जिले में एंटर कर लोगे, यहां 53 की ओर जा रहे हैं, ठीक है, तो आगे जैसे ही महानदी को क्रॉस किए महासमुंद डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा, ठीक है, उधर से आएंगे तो इसको क्रॉस करते ही कहां आ जाएगा, आपका रायपुर जिला आ जाएगा। सेम यहां पर देखिए, रायपुर से आपका कहां, गरियाबंद, किसका फर्क है, नदी का ही फर्क है। और ये नदी वाला जो है ना किसी का भी एरिया में नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन में, वो दोनों कंबाइंडली होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। कभी भी आप ब्रिज में गए होंगे ना, ब्रिज बना रहता है तो आप देखना वहां पे लिखा रहता है, जैसे ऐसे रायपुर जाओगे ना, रायपुर सीमा समाप्त,
ठीक है। और जैसे ही ब्रिज को पार कर लोगे तो आपको पता चलेगा, जब गरियाबंद में घुसोगे तो गरियाबंद की जो सीमा है, वो जो थाना है पर्टिकुलर वहां का, ठीक है, वो प्रारंभ है ऐसा लिखा रहता है। मतलब नदी का हिस्सा कहां पर, ये किसी के में नहीं आता, ठीक है, इसको याद रखना। जस्ट उल्टा हो गया तो गरियाबंद वाला वो सीमा समाप्त हो जाएगा और इधर रायपुर वाला जो है, अभनपुर जो थाना या तहसील का जो है वो सीमा प्रारंभ हो जाएगा। तो ऐसे आपको मिलते हैं। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि नदी वाला जो हिस्सा होता है वो किसी का भी नहीं होता, इसलिए उसमें क्वेश्चन में डिस्प्यूट जो है वो होते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा, होप सो, ठीक है। तो ये आपका धमतरी, मतलब कांकेरों को मैंने पहले लिया है तो धमतरी, फिर मैं इसको किसी को नहीं लूंगा क्योंकि इस जिले में एंटर नहीं कर रही है, ना ही महासमुंद में कर रही है, लेकिन महासमुंद का जो कुछ हिस्सा है ना उसको क्रॉस करते हुए जाती है। फिर ये बलौदा बाजार को लगभग 2 भागों में बांट देती है। तो बलौदा बाजार आपका तीसरा है। अब ना ही जांजगीर चांपा को कर रही है ना कहीं और, ठीक है। महासमुंद को आप ले सकते हो थोड़ा सा, और चौथा में रायगढ़, ठीक है। पांचों में आप लेना चाहो तो इसको महासमुंद को ही लेना है। वो क्यों? क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है उसको क्रॉस कर रही है, दैट मींस उसमें एंटर कर रही है, अदरवाइज एंटर नहीं करती। आप खुद देख लीजिए, ठीक है। लेकिन पास कितने जिलों से होती है ये बोलने से आपका सीधा सीधा क्रॉस वाली बात आ गई, ठीक है। क्रॉस कितने कर रही है, ये आसपास से गुजर रही है, तो वहां पे क्या क्या लेना है आपको ध्यान दीजिएगा। धमतरी लोगे, कांकेर लोगे, और ये जो है ना ये बालोद को छूते हुए जाती है ना, ऐसा नहीं है, ये आपका एक्चुअली में मैं इसको बता देता हूं, ठीक है। हाँ, तो ये वाली जो है आपका ये बालोद को छूते हुए जाती है ऐसा, ठीक है, ये ऐसा आपका जाता है। चलिए, तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो पास कितने से हो रही है, अब देखिए यहां पर है ना, मैं और दूसरा कलर ले लेता हूं तो आप लोग, ताकि आप लोग को समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये ब्लू कलर से जो मैंने बताया था ये डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करने वाली है। अब मैं जो बताने जा रहा हूं वो आसपास के जिलों को छूते हुए भी जा रही है, तो पासेस डिस्ट्रिक्ट आएगा। तो यहां पर सबसे पहले आपका 1 नंबर पे हो गया क्या, धमतरी। दूसरे नंबर पे हो गया कांकेर, पास कर रही तो जाएगा। तीसरे नंबर पे ये बालोद वाला हिस्सा है ना, बालोद। चौथे नंबर पे आपका ये गरियाबंद भी आएगा। 5वें नंबर पे रायपुर भी आएगा। 6वें में महासमुंद, और आपका बलौदा बाजार 7वें में। 8वें में जांजगीर चांपा, और रायगढ़ है 9वें पे। तो बार बार जब आप किताब में पढ़ते हैं ना कितने जिलों से हो करके जाती है या गुजरती है, तो जिले से हो करके तो गुजरती नहीं है ना, आप समझ में आ रहे हैं। लेकिन इनका प्रवाह क्षेत्र ऐसे इस जिलों में है, मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट टच करती है, ठीक है। इनमें मतलब पास हो रही है लेकिन क्रॉस नहीं कर रही है। क्रॉस कितने को कर रही है आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि डायरेक्ट धमतरी के कांकेर में जा रही है ना, घुस रही है ना, क्रॉस कर रही है, मतलब वहां पर एंटर कर रही है। धमतरी में एंटर कर रही है, बालोद में भी नहीं कर रही है, उसकी बाउंड्री से होकर के निकल जा रही है, ठीक है। ना ही गरियाबंद में जा रही है, ना ही रायपुर में, ना ही महासमुंद में। लेकिन महासमुंद का जो इधर वाला हिस्सा निकला हुआ है वहां से निकल जाती है और बलौदा बाजार को लगभग 2 बराबर भागों में बांट रही है, वो भी आएगा। और जांजगीर चांपा में भी डायरेक्ट एंटर नहीं करती है, वो मुड़ जाती है ईस्टवर्ड। और रायगढ़ को है ना, ये वाला जो जैसा बना ही ना वैसे ही यहाँ पर चंद्रपुर है, तो इसको भी क्रॉस कर रही है, इसको भी 2 भाग में सारंगढ़ तहसील को अलग कर देती है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो 9 जिले से होकर गुजरती तो है, छू करके गुजरती है, लेकिन अगर एंटर करने वाली बात हो गई तो ये क्वेश्चन अभी नहीं पूछा, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ 4 जिले हैं डायरेक्ट एंटर करने वाले, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप मैप से समझ रहे हैं तो बहुत सारी चीजों को ऐसे क्लियर कर लेंगे। अब देखो एक क्वेश्चन था, कितने जिलों की बाउंड्री बनाती है, ठीक है। लोग इसको रटते रहते हैं, भाई रटने वाली चीज नहीं, एक चीज को समझिए आप, डायरेक्टली आपको समझ में आएगा। जैसे गरियाबंद से एंटर किया कांकेर में, बाउंड्री नहीं बना पाई, लेकिन जब ये वापस जाती है तो यहां धमतरी और बालोद की बाउंड्री बनाती है। ये बाउंड्री वाला जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो 3 जिलों के साथ अलग अलग बनाती है। जैसे आपको मैं बता दूं धमतरी, ठीक है, धमतरी प्लस बालोद, ये बालोद की आपका क्या करती है, बाउंड्री बनाती है, याद रखना, ये आप मैप में देख सकते हैं, ठीक है। फिर रायपुर वाला आया, तो रायपुर जो है ये रायपुर, ये किसके किसके साथ सीमा बना रही है, एक तो गरियाबंद के साथ बना रही है, आप यहां पे देख सकते हो रायपुर और गरियाबंद, यही तो अलग करता है नया जिला जब बना, ठीक है। तो महानदी ही दोनों को अलग करता है। तो रायपुर गरियाबंद प्लस आपका महासमुंद भी है, MSMD में लिख देता हूं शॉर्ट में, ठीक है। देखो यहां पर ये जो महासमुंद है, आप 53 से जाते हो, जैसे नेशनल हाईवे से महानदी पार करते हो, ठीक है, तो कहां पे पहुंच जाते हो आप, महासमुंद जिले में पहुंच जाते हो। तो रायपुर प्लस आपका महासमुंद, और रायपुर और प्लस आपका गरियाबंद, तो ये बाउंड्री बना रही है कौन, महानदी खुद, ठीक है, इसको याद रखना। अब अगर आप बात करो तो यहां पर देखो बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा, ठीक है, बलौदा बाजार और जांजगीर चांपा की भी आपका सीमा बना रही है, ठीक है, तो इसको याद रखना। और एक चीज मैं बता दूं, यहां से धमतरी वाला जो हिस्सा है ना, ये डायरेक्टली ऐसा सीधा नहीं आती है, यहां पर थोड़ा सा घूमती है। तो अगर आप चाहें, अब ये चाहे नहीं, इसको तो लिखना ही है आपको, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, धमतरी
है ना, धमतरी प्लस बालोद लिखा है ना मैंने, तो धमतरी प्लस कांकेर भी इसमें ले लेना, ठीक है, प्लस कांकेर। तो कांकेर जो है इसके साथ भी सीमा बनाती है। प्लस पांचवा क्या हो गया आपका, जांजगीर चांपा प्लस बलौदा बाजार, ठीक है। ये 5 जिलों को याद रखना, ये कभी भी पूछा जा सकता है। अगर आपसे प्री में नहीं पूछ रहा डायरेक्टली, ठीक है, तो मेंस में जब भी इन सब चीजों को लिखें तो ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जब आप देंगे तो सामने वाले को लगे यार मुझे भी कुछ नया जानने को मिला। जब आप किसी न्यूज में आर्टिकल पढ़ते हैं तो यही सोच के पढ़ते हैं कि कुछ ना कुछ नया जानकारी मिलती है, और आपको मिलती ही डेफिनेटली, क्योंकि वो आपका कंप्लीट एनालिसिस रहता है कोई भी आर्टिकल किसी टॉपिक पर, जो भी ऑथर उसको लिखता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखें कि ये सारी चीजें आपको एक्स्ट्रा मार्क्स दिलाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो धमतरी के साथ बालोद और धमतरी कांकेर के साथ भी बाउंड्री बनाती है, कौन सा, आपका महानदी, ठीक है। फिर रायपुर को बेस बना लीजिए, धमतरी को बेस बनाएंगे तो धमतरी प्लस कांकेर, धमतरी प्लस बालोद, ठीक है। फिर रायपुर को बेस बनाइए, रायपुर प्लस गरियाबंद, रायपुर प्लस महासमुंद, ये बनाती है, ठीक है। उसके बाद जांजगीर चांपा और बलौदाबाजार की भी सीमा बनाती है, कौन, महानदी। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, ठीक है। इस टाइप से आप कभी भी किसी भी किताब में नहीं देखेंगे, ठीक है। चलिए मैं बता रहा हूं, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूं, क्योंकि आपसे गलत भी नहीं होगा और एक्यूरेट बनेगा, और याद रखने का भी तामझाम ज्यादा नहीं है। आप इस बेसिक पॉइंट्स को याद रखें, बाकी सारी चीजें आपको क्लास के लेक्चर ना एग्जाम हॉल में भी याद आएंगे, ठीक है।